यस सो हेलो फ्रेंड्स, मैं 1 घंटा यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा अपना वीडियो को। अलग अलग लाइव चार्ट को मैं स्कैल्प करके दिखाऊंगा। मैं टाइम फ्रेम यूज करूंगा H4 H1 डायरेक्शन के लिए, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है उसके लिए मैं डायरेक्शन के लिए इसको यूज करूंगा। M15 और M5 पे मैं ट्रेड्स लूंगा। इसी ट्रेडिंग व्यू पे ये एजुकेशनल वीडियो होगा और मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे देखना है, कैसे ट्रेड करना है। आप लोग को कुछ जो आप प्रोफेशनल हैं, जो अच्छे से जानते हैं, उनको भी सीखने को मिलेगा। जो नहीं जानते हैं उनको भी सीखने को देखने को मिलेगा। ठीक है। सो जब भी चार्ट को देखो, सबसे पहला सवाल पूछो, प्राइस कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो प्राइस देखोगे टॉप से आ रहा है। ठीक है। इस बॉटम पे आना चाहता है, इस टॉप से आ रहा है, इस बॉटम पे आना चाहता है। ठीक है। तो प्राइस काफी फॉल कर चुका है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसको कि ये पूरा अगर मेरा प्राइस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये मेरा पूरा प्राइस है, ठीक है, तो देखोगे ऑलमोस्ट 50% से नीचे आ चुका है। क्या इसमें 50% का ऑप्शन है? नो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये स्विंग है पूरा। सो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हम यूज करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। सो मार्केट में इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ मार्केट में। ठीक है। इधर से ट्रेड क्यों खोज रहा हूँ? क्योंकि अभी मार्केट को इधर से यहाँ पे आना है। ठीक है। एंड यहाँ पे इससे नीचे ही आएगा मार्केट, ये सपोर्ट काम नहीं करेगा मार्केट का। ठीक है। ये मार्केट का एक हल्का सा एक सपोर्ट है। ठीक है, पर अभी हम बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, बहुत सिंपल रखते हैं। ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, RPS, जिसको आप लोग जानते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले। मार्केट यहाँ से, गोल्ड यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड्स लूंगा ताकि आप लोग को समझ आए। H1 पे मैं जाऊंगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से आ रहा है एंड इस लेवल से मार्केट में एक सेल का एक यहाँ पे कैंडल रिजेक्ट हो गया है एंड मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। हालांकि सामने वीडियो रिकॉर्ड होता तो और भी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते, पर नो प्रॉब्लम। अभी मार्केट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरता है, एक बार यहाँ पे छोटे से स्ट्रगल होती है बायर सेलर्स की, मार्केट क्रैश करता है। फिर मार्केट इस लेवल में आने से पहले ही, तो देखो लिक्विडिटी को अगर लोग जानते हैं तो इसी तरीके से मार्केट लिक्विडिटी बनाता है या फेक डिमांड बनाता है। ये फेक डिमांड है मार्केट का। ठीक है, जबकि मार्केट को कम से कम इस लेवल से उठना चाहिए, पर मार्केट इसके ऊपर एक फेक डिमांड बनाया है और मार्केट इस यहाँ पे आया है। ठीक है, अब जो इन्होंने यहाँ से सेल किया होगा उसका तो स्टॉप लॉस गया मार्केट का। अब मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा हमेशा एक वेट करना चाहिए मार्केट में। तो 1 आवर में मुझे दिख रहा है कि 1 आवर में एक मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया है। ठीक है। हमेशा दो तीन बात याद रखो इस कैंडल को समझने के लिए। इस कैंडल को समझना जरूरी है, और अगर इस कैंडल को समझना है तो इस कैंडल को समझना जरूरी है। ये दो तीन कैंडल्स जो होते हैं ना, बिल्कुल जो चल रहे हैं, सारी कहानी वही में होती है। ठीक है, 30 मिनट्स में आ जाएंगे। 30 मिनट्स में मुझे क्या दिख रहा है? गोल्ड यहाँ पे आने के बाद एक नीचे मूव किया है, पर वहां पे आके फिर 30 मिनट, पूरे 1 घंटे से गोल्ड साइड बेस है। मतलब इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ऐसे ऊपर गया है, फिर यहाँ से ऐसे नीचे, फिर यहाँ पे ऐसे साइडवेज है मार्केट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। छोटे स्विंग को ढूंढ लेते हैं, ये एक स्विंग है मेरा। ठीक है, और ये मार्केट का एक मिड पार्ट है। ठीक है, हमेशा इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। ये मेरा रेजिस्टेंस है जो टूटा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 30 मिनट पे देखो कैसे हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं। 15 मिनट पे आएंगे। अब ध्यान दो, 15 मिनट का ये एक लो है। 15 मिनट का एक लो है, मार्केट इसको नहीं ब्रेक कर पाया है। अब देखो, कुछ लोग विक से ब्रेक को बोलते हैं एंड कुछ लोग बॉडी से ब्रेक बोलते हैं। देखो, विक से अगर बड़ा विक बना हो तो ब्रेक मान लेना, पर बड़ा विक नहीं बना और छोटा विक बना है तो फिर इसको ब्रेक मत मानना, फिर बॉडी से क्लोज होने दो। ठीक है,
तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे आया है, दो कैंडल रेड बने, फिर एक ग्रीन बना, फिर एक ग्रीन बनने की कोशिश हुई पर रेड में खत्म हुआ, फिर लगातार दो रेड, दो ग्रीन कैंडल बन चुका है ग्रीन। ठीक है, सो दो ग्रीन कैंडल बन चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे आके देखोगे मार्केट में, ठीक है, तो ये सब लेवल्स जो मार्केट के हैं पहले रेजिस्टेंस का काम कर चुके हैं मार्केट में, उसके ऊपर मार्केट गया। ठीक है, ये फेक रेजिस्टेंस बनाया जो अभी मैं समझा रहा था, यहाँ से फेक रेजिस्टेंस फेक सप्लाई, जबकि असली सप्लाई इधर से आनी थी। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे आके इसके नीचे बंद हो गया है, इसकी इस एक बार दो बार तीन बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, तो मतलब है यहाँ से एक सेल का हम ट्रेड देखेंगे। सो मैं 3 मिनट पे जाता हूँ, एंड 3 मिनट में मैं एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करूंगा। ट्रेंड लाइन वो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन है मार्केट का। ठीक है, यहाँ पे एक बार टकराया, दो बार टकराया, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, जब भी टकरा रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर इसको तोड़े तो हम एक सेल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मैं स्कैल्पिंग के मूड में हूँ, तो मैं छोटा टाइम फ्रेम पे अच्छा ट्रेंड लाइन देख लूंगा। ठीक है, यस, ये अच्छा ट्रेंड लाइन है मार्केट का। ठीक है, मैंने यहाँ से क्यों लगाया कि इसको ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये पूरा जो मूव है वो यहीं से ओरिजिन से शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ ओरिजिन से लगा दिया मैंने, एंड देखोगे मैक्सिमम टचेस यहीं पे है, यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है। ठीक है, अब जब भी आप स्कैल्प करो तो याद रखो 15 मिनट का कैंडल कंफर्मेशन कैंडल आपको होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल होना चाहिए 15 मिनट का कैंडल। या अगर 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर बंद हो गया तो आप ऊपर जा सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट का कैंडल पे आप ऊपर नहीं जाओ, फंस सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, हम 1 मिनट में आएंगे तो मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक सपोर्ट था, ब्रेक होने पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, एंड ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ तो लड़ाई काफी बार हो चुकी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखो, बहुत सिंपल है, ये आपका क्या था, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, और ये फ्रेश रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये दो दो लेवल है मार्केट का जहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का। ठीक है, मार्केट वहां पे आ रहा है। अब यहाँ से क्या मैं ट्रेड ले लूं, नहीं, मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लूंगा, मुझे एक रिजेक्शन चाहिए मार्केट में, 1 मिनट का एक रिजेक्शन चाहिए, और मैं यहाँ से अपना ट्रेड एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड में ले लूंगा। वैसा तो नीचे आ रहा है पर एक बार बंद होने दो, 1 मिनट का कैंडल को बंद होने दो। हम्म, ठीक है, बंद हो गया है, पर ये ग्रीन कैंडल बंद हुआ है, सो फोकस करेंगे अभी। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा रेड की ओर बंद होता तो अच्छा होता, पर चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हम अपनी एंट्री बनाते हैं। ठीक है, एंट्री सेल के साइड में 3326 ब्लू लाइन। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना हम छोटा सा देंगे, बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। ठीक है, 2.5 का अपना एक स्टॉप लॉस देंगे। ठीक है, ठीक है, 2.5 अपना एक स्टॉप लॉस देंगे, एंड 5, 5 काफी होगा 1:2 के लिए। ठीक है, 1:2 के लिए काफी होगा, तो देखते हैं। ठीक है, ये लाइव है। ठीक है, सो ये ट्रेड है, एंड 26 से सेल किया है, 25 पे है। ठीक है, एंड देखते हैं, एक छोटा सा 1:1 पहले कैप्चर करना चाहेंगे, तो 1:1 आपका यहाँ से कुछ इधर से अपना 1:1 2.5 इधर आ जाएगा, है ना, इस लेवल तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम स्कैल्प कर रहे हैं इसलिए बहुत समझदारी से आपको ट्रेड करना होता है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अपने ट्रेड्स में, एंड यस, यही ट्रेडिंग है। अपने सेटअप अपने सिस्टम को फॉलो करो।
एंड देखते हैं 1:1 अचीव भी होता है तो ठीक है, काफी। लेट्स सी। ठीक है, इसको चलने देते हैं। ठीक है, इसको चलने देते हैं। मैं बिटकॉइन देख लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी भी चल रहा है, मैं निफ्टी पे भी दिखा सकता हूँ। इसको चलने देते हैं। बिटकॉइन तो अपना सही मामला सेट कर रखा है 4 आवर पे। ठीक है, तो 4 आवर पे बिटकॉइन यहाँ से गिरा है तो मतलब यहाँ पे एक सेलर एक्टिव है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे पिछले डेटा को चेक करना जरूरी है। ठीक है, गोल्ड जैसा ऑल टाइम हाई नहीं है। बिटकॉइन में ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। तो बिटकॉइन तो अभी फिर से फेक फेक सप्लाई बना रहा है, जबकि असली मामला इधर हो सकता है। ठीक है, इसको फेक सप्लाई बोलेंगे। बिटकॉइन ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है तो ग्रीन की तरफ ही रहो और रेड की तरफ मत रहना। ठीक है, और गोल्ड को देख लेते हैं। ठीक है, अपना ट्रेड सही है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग तो बिल्कुल परफेक्ट होती है, बिल्कुल बिना सिर दर्द के। पर लोग को थोड़ा बहुत स्कैल्प करना समझना थोड़ा आना चाहिए, ताकि अपना डेली खर्चा निकाल सके, 5-10 डॉलर बना सके। एंड यस, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से 1 मिनट की, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एंड ये लेवल मैंने क्यों चूज किया ये भी मैंने आपको समझाया कि ऑफ कोर्स ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। एंड देखोगे यही आपको रोक भी रहा है थोड़ा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, विक्स पूरा ले सकते हो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ये भी पूरा विक्स ले सकते हो, पर ये है पूरा एक रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, मार्केट को यहाँ से मूव देखोगे लगातार 3 मिनट से मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन की साइड है और ऑलमोस्ट 1:1 दे चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट। कहाँ से एंट्री ली है, 19-20 हो सकता है, क्योंकि ये 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 दे चुका है। ठीक है, 2.5 पहले देख सकते हैं, 2.5 इसी लेवल्स के आसपास है। तो 26 से अगर एंट्री की है तो 3 पॉइंट में मान लें तो 23 के आसपास हमारा टूट जाएगा 1:1। ठीक है, अगर 0.1 से एंटर करते हो तो 25 डॉलर का स्टॉप लॉस है, तो आप कुछ यहाँ पे 20-25 डॉलर 30 डॉलर का प्रॉफिट भी बनाओगे। ठीक है, अब देखो इन सब कहानियों को भी समझो। मार्केट ने रिजेक्शन दिया। ठीक है, रिजेक्शन दिया तो ये क्या बन गया कि रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूंगा आप लोग को और अच्छे से। मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, 1:1 कैप्चर हो गया है हमारा। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया, उसी रेजिस्टेंस पे रिजेक्ट हुआ मार्केट। ठीक है, एंड मार्केट सीधे ड्रॉप। ऐसे परफेक्ट सेटअप्स और बनेगा तो और मैं दिखाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, 26 से एंटर था, 24, 23। ठीक है, 1 मिनट का स्कैल्प है, H1 H4 पे एक बार झलक मारो और फिर हम ट्रेड लेते हैं। देखो स्कैल्प में आपको थोड़ा सा तेज तर्रार रखना चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट जो था ना, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो रहा है, वो थोड़ा कम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे थोड़ा मार्केट बुलिश से ट्रेंड लाइन पे आ गया है। लेट्स सी। बहुत अच्छा रिकवर है। ये कितने पे आया, 24 पे आया और 27 पे चला गया। ठीक है, अभी भी हम 1 मिनट के रेजिस्टेंस पे है मार्केट में। अभी रेजिस्टेंस हाई टाइम फ्रेम पे हो जाए तो और बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट का, इस रेजिस्टेंस से मार्केट में तो लगातार रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहे हैं मार्केट में, लगातार रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ ट्रेंड लाइन भी है।
ठीक है, 2.5 का स्टॉप लॉस, 3 पिप्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो आप लोग। लेट्स सी। ट्रेन पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इधर से कॉल तो देना चाहिए। चलो चलो चलो, अब ये सपोर्ट दे रहा है। इसको तोड़ा, इस बार अगर इसको तोड़ा था, और नहीं तो अपना 2.5 का स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। एक डोजी कैंडल बनाया है, नॉन डिसीजन। स्टिल स्टिल देखो, स्प्रेड अगर जीरो स्प्रेड से ट्रेड नहीं करते हो तो अब तक तो स्टॉप लॉस लग गया होगा। ठीक है, पर अगर जीरो स्प्रेड से प्रोफेशनल अकाउंट से ट्रेड करते हो तो आप बचे हुए हो अभी। अच्छा, स्टॉप लॉस। ठीक है, ये सब मैं यहाँ पे हटाता हूँ। ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे अगला स्टॉप लॉस। न लगा है, नो प्रॉब्लम, फिर से मैं H4 पे आऊंगा। एंड देखो यार, ये तो सेल का ही है पूरा, ये पूरा सेल का ही जोन है। हो सकता है हम थोड़ा जल्दी इंटर कर दें। ठीक है, पूरा सेल का ही जोन है। एंड ये पूरा सेल का जोन है, इसको फाइंड कर देंगे। ठीक है, ये पूरा सेल का जोन है, ये पूरा सेल का जोन, यहाँ से पूरा सेल का जोन। ठीक है, तो घबराने की जरूरत तो है नहीं। तो ठीक है, इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, पूरा 30 मिनट। 15 मिनट। ठीक है, देखते हैं 15 मिनट के हाई के नीचे ये अगर थोड़ा बंद होता है तो काम अपना हो जाएगा। 5 मिनट बहुत अच्छा सेटअप तो नहीं है। ये कैंडल, ये 15 मिनट का लेवल, इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये कैंडल अब बंद होने दो। इसके नीचे थोड़ा निकलना, देखते हैं। देखते हैं, ये पूरा जो सपोर्ट है उसके नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे, नहीं तो अभी सेल नहीं करेंगे। ठीक है। देखो, इधर से तो सेल ही आना है, एक अच्छा लेवल। ठीक है, देखोगे ये भी, अगर लाइन चार्ट पे देखोगे ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा मार्केट को अपना एक व्यू बनाने दो 3 मिनट में। ठीक है, मार्केट को थोड़ा सा अपना व्यू बनाने दो। एक बार ये ले सकते हैं मार्केट में। सपोर्ट सपोर्ट का ट्रेंड लाइन 1 मिनट में और अच्छे से दिखाई देगा।
ठीक है, स्कैल्प में होता है ये सब। पर है कि आप जब लॉस हो तो काट लेना है, उम्मीद में नहीं बैठना है। छोटे छोटे लॉसेस से कोई दिक्कत नहीं होगा, जब ट्रेड बड़ा मिले तो उसको होल्ड करके चलना है। वेट कर रहे हैं बस, मार्केट अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो। हम्म 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 यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक मिलेगा 4। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको कैप्चर करने की। एक बार टूटे तो सही। ये 1 मिनट का एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल बंद नहीं हो पाया है। और ये एक रेजिस्टेंस है 15 मिनट का, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इन्हीं के बीच में मार्केट है। चलो चलो, देखते हैं मल्टीपल टाइम मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो ऐसा करते हैं। अ, इधर से 19-20 में एंट्री हो सकती है। ठीक है, अपना 3 पिप का स्टॉप लॉस फिर से। ये सब टारगेट रखेंगे 5। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, रेन ट्री है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि सेफ रहे। ठीक है, देखो ये अर्ली एंट्री है, अर्ली एंट्री नहीं करना है। आप लोग को 1 मिनट ऐसे ब्रेक हो फिर एंटर करना है, पर मैंने कुछ देखा है। एंड देखा क्या है, देखो ये रीजन पूरा सेलिंग का है, जिसके ऊपर का स्टॉप लॉस मोस्टली हमें बचाएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आएगा तो और ट्रेल करेंगे। लेट्स सी। ठीक है, अपना एक ड्रॉप हो चुका है, एक ऐसे लग चुका है 2.5 का। तो 5 पॉइंट तो कम से कम चाहिए होगा कि लॉस भी रिकवर हो और कुछ जेब में पैसा भी आए। रिस्क को मैनेज करके चलोगे तो कोई भी ट्रेड रिस्की नहीं होता, ये बात को आपको समझना जानना है। ठीक है। ओके ओके। ओके, हमारे स्टॉप लॉस को फिर से टच कर लिया है इसने। पूरा सेल जोन है, फिर भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है, अब ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखते हैं। ठीक है। इसको ब्रेक करता है तो फिर से और लॉट को ऐड किया जा सकता है। थोड़ा सा ऊपर आया, टच किया है। ठीक है, एसएल को हिट कर दिया है। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि 19-20 होता है ट्रेड में, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक होता है, इस रेजिस्टेंस लेता है, फिर आपके ट्रेड्स अच्छे होंगे। और आप लोग को ऐसे ही ट्रेड करना है। ठीक है, ऐसे ही अर्ली एंट्री अगर आप करते हो तो ये सब रिस्क आपको लेने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, चलो। यस, मेरिट कर रहा है।
यही एक्यूरेसी लाइफ में बस ले आओ, पैसा कमाओ। ठीक है। सो रेड बंद हो चुका है मार्केट। सो अगर ये पुल बैक ले तो बिंदास अपना, ठीक है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट में ये इसको ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट ने ऐसे कुछ बनाया है, लेफ्ट शोल्डर ब्रेकआउट, इन्हीं दोनों लेवल से सेलिंग के चांसेस, ठीक है। तो अपने पोजीशंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पोजीशन एक ऐड हो सकता है, ये जो इनका ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट और ये हेड एंड शोल्डर दोनों पास में है, यहाँ से पोजीशंस ऐड। अब क्योंकि मैं बता रहा हूँ, नहीं तो लाइव में यहाँ पे ये पोजीशंस ऐसे ऐड हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ऐड हो गया बिंदास, ठीक है। एंड बिंदास इसके ऊपर 3.79 है, तो अपना स्टॉप लॉस 3 रखते हो तो 3 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड 1:1, 1:2 हमेशा अपने दिमाग में रखो, ठीक है। मेल्ट होने दो, देख ले, देखो कहाँ से प्राइस कहाँ से आ रहा है, ये तो हमें पता है कि H1 के रेजिस्टेंस से आ रहा है। तो उसको रोकने वाला M30 में कुछ है क्या, मार्केट में कुछ भी नहीं है। इधर ये रोकने वाला है, ये रोकने वाला था, और वहीं से प्राइस फिर से ऊपर उठ रहा है। इस ये सब चीजों को ना पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोग इसको समझाते बताते नहीं है, पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये पता होना बहुत जरूरी है कि कहाँ से उठ रहा है। ये जो लेवल्स है ना, ये जो लेवल्स देखो वहीं से उठ रहा है। तो अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं और आपने यहाँ यहाँ अपना कुछ लिया है, तो देखो यहाँ से भी अगर आपने ट्रेड में एंटर किया है तो प्रॉफिट बुक करना, 3 पॉइंट मिला था ना, प्रॉफिट बुक कर लेना था, ठीक है। अगर मैं ट्रेड में होता और मैं थोड़ा सा अपने लॉस को ले सकता, 6 पॉइंट ऊपर से मिल चुका है, 3 पॉइंट यहाँ से मिला है, ठीक है। 1:1 तो सेकंड एंट्री मिल गया, यहाँ पे हल्का सा टच हुआ है, जो कई 100 में 8-10 बार होता है, ठीक है। हम लोग भगवान नहीं है, ये गलतियां होती हैं, पर अगर आपको बिलीफ है तो आप होल्ड कर सकते हो। तो 6-3-9 पॉइंट आपके स्कैल्प में बुक कर सकते हो, अगर ये लाइन आपको मालूम है। अब ये लाइन थोड़ा सा तंग कर सकता है, ऐसे ऐसे फिर देखते हैं, ठीक है। यही स्कैल्प होता है, अगर दोनों एंट्री को ऐड कर दो तो 9 पॉइंट्स आप बुक कर चुके हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे ब्रेक करेगा ना, ये 15 मिनट का, इसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो और मेल्ट हो सकता है, पर वो आपके रिस्क है, आपका वो सारी चीजें हैं, ठीक है। 15 मिनट का ये लेवल है जहाँ से मार्केट फिर से आ रहा है, ठीक है। तो जो आपके विनर्स हैं, जब आपके ट्रेड सही जाने लगे तो आप लॉट्स को ऐड कर सकते हो, पहला लॉट यहाँ पे ऐड, दूसरा लॉट यहाँ पे ऐड। अब आप ये कर सकते हो, यहाँ पे आपने 0.05 ऐड किया था, ठीक है। यहाँ पे आप जो दोबारा आपकी एंट्री हुई है यहाँ पे, वहां पे आप एक और 0.05 ऐड कर दो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ आएगा तो 0.1 फिर से ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपको लगता है हो रहा है तो 0.03 फिर से ऐड कर दो। जब आपके विनिंग वाले ट्रेड्स हों तो उसमें ऐड करना बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आपके पैसे बनेंगे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यार $50 आप बुक करके 20, 25, 30 डॉलर बुक कर लो प्रॉफिट, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यही चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से वो ड्रॉप करना मिलेगा ना, हेड एंड शोल्डर से, जिसको चूरन बोलते हो आप लोग, तो मैं फिर से यहाँ से एक पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं अभी तो, देखते हैं, ठीक है। यही ट्रेडिंग है, आपको जब लगे तो लगा देना है, पैसा लगा देना है।
वही भारी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट एंड ट्रेड करना है। रिस्क मैनेज करो, लॉसेस को मैनेज करो एंड ट्रेड लो। फिर से यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा इधर से रिजेक्ट हो। प्राइस इतनी मेहनत क्यों कर रहा है सिर्फ यहाँ इधर आने के लिए? अगर नहीं आया तो ट्रेड में है नहीं हम लोग, तो इधर आएगा तो एक और ऐड करेगा। चलो, चलो, ठीक है। ये थोड़ा सा सपोर्ट वाला लेवल है, तो आप फिर से अगर देखोगे, स्कैल्प कर रहे हो ना आप लोग, स्कैल्प को स्विंग में मत बदल लो। ठीक है, तो अब से आप जहां से पहला ट्रेड लिए हो वहां से अपने आप को ध्यान दो। ठीक है, आप जहां से पहला ट्रेड लिए हो, पहला ट्रेड, ठीक है, तो इधर से इधर 4 पॉइंट पहले एंट्री में, दूसरी एंट्री में यहाँ से यहाँ तक आपको फिर से 2 ढाई पॉइंट, ठीक है, तो 6 7 पॉइंट आपको बुक करने को मिल रहा है। ठीक है, स्कैल्प में काफी है। थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करोगे तो और मिल सकता है, पर 6 पॉइंट स्कैल्प में कोई छोटी बात नहीं है। इसके नीचे निकला तो अच्छा है। ठीक है, पर अगर मैं स्कैल्प मोड पे हूँ तो मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लूंगा। ठीक है। पर ये भी बात है कि H1 के एरिया से गिर रहा है, तो ये सब लेवल्स को तोड़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं लगेगी इसे, ये तोड़ देगा इसे। डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी पे। ठीक है, अगर मेरे पास अपने दिनचर्या को, लाइवलीहुड को चलाने के लिए पैसा नहीं है तो मैं बुक कर लूंगा प्रॉफिट। मैंने अच्छा पैसा कमा रखा है, थोड़ा बहुत लॉस ले सकता हूँ, तो मैं रिस्क को मैनेज करूंगा और मैं प्रॉफिट्स भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, सो पहली एंट्री यहाँ थी इस ब्लू लाइन पे, दूसरी एंट्री यहाँ पे। ठीक है, जो थोड़ा सक्सेस पा चुके हैं, 5 पॉइंट पहले लॉट से। And दूसरा यहाँ से एंट्री है, रेड सॉरी ब्लैक लाइन से थोड़ा ऊपर है, उनको भी 3 पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, तो 1:1 यहाँ भी मिल चुका है। सो यस, यही है। सॉरी, मैं बिटकॉइन ये सब को नहीं देख पाया क्योंकि ट्रेड को यहाँ थोड़ा एक पहले ऐसा लग गया, इसलिए इसको मैनेज करना पड़ा। तो यही ट्रेडिंग है, आपको थोड़ा संभल के समझ के ट्रेड करना है। एंड मैं कुछ कुछ चीज और समझाऊं, देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, जब भी पहला रिटर्न आता है मार्केट, कभी भी एंट्री मत लो। ठीक है, क्योंकि मार्केट दोबारा उसको निकालेगा और तब नीचे आएगा। ठीक है, दोबारा निकालेगा और नीचे आएगा, मतलब मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया है और पहली बार आ रहा है यहाँ पे, कभी भी एंट्री मत करना। मार्केट दोबारा इसको निकालने के बाद भी इस तरह। ठीक है, याद रखो। तो ये जो पहली बार जो आएगा, ये दो तरीके से आता है। अगर ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे आया और गिर गया, तो इसको मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस। ठीक है, और अगर टच भी किया है मार्केट, अगर मार्केट टच भी किया है, तो भी 80 to 90% चांस होता है कि मार्केट दोबारा आके गिरे। वही यहाँ भी हुआ है, मार्केट यहाँ पे आया, नीचे गया, फिर आया, फिर ड्रॉप।
ठीक है। और कभी कभी तो मार्केट ऐसा करता है कि मार्केट यहाँ पे आया है, ऐसे आया, फिर नीचे तीसरी बार आएगा और तब ड्रॉप करेगा, तो ये ट्रेंड लाइन जो होती है वो वर्क होती है इसमें। ठीक है। एनीवे, पहले ट्रेड के लॉसेस भी रिकवर हो गए, कुछ प्रॉफिट्स भी आ गया। ठीक है। एंड आई होप आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ज्यादा समझदारी वाली ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। हालांकि मैं वेट कर रहा था कि वो रिकवर करे, पर मार्केट ऐसा लग नहीं रहा है कि वो रिकवरी के मूड में है। ठीक है। मार्केट काफी वीक दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है। हो सकता है अभी भी सपोर्ट के नीचे बंद नहीं हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है। अगर आप स्कैल्प में हो, 5 पॉइंट याद रखो, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो 3 से 5 पॉइंट का प्रॉफिट काफी अच्छा होता है। ठीक है, काफी अच्छा होता है। ठीक है। आजकल गोल्ड बहुत वोलाटाइल है, काफी तेजी से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो बीच में जो एक ब्रेकआउट है ना, इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। ट्रेंड लाइन नहीं समझ आता है मत यूज करो, जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन देख के ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है। ये एंट्री शायद ही मिले आप हमें। सॉरी, मैं लाइव नहीं आ पाता था, मैं रिकॉर्ड करके सारी चीजें डाल रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों के लिए सीखो, समझो, एंड और अच्छे से सीखना हो तो ठीक है, फॉर मेंटरशिप व्हाट्सएप। ठीक है। इसी तरीके से लाइव 1 to 1 क्लासेस या ग्रुप क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड्स करना है, तो कैसे करना है ट्रेड्स। ठीक है। ठीक है, मेरा तो हो चुका, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। सीखने के लिए इस वीडियो को बार बार रिप्ले करो, सीखो, कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर लाइक करना। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में ऐसे 3 4 वीडियोस ला सकूं। सब्सक्राइब करना, आपके लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है। एंड मैं इसे आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहूंगा, और जेन्युइन चीजें पोस्ट करूंगा, कुछ भी नहीं पोस्ट करूंगा। ठीक है। ठीक है। 5 पॉइंट इधर री एंट्री पे, 4 5 पॉइंट काफी है। ठीक है। तो ठीक है, पहले ट्रेड का तो टारगेट आ गया, दूसरा भी आने वाला है। ठीक है। डेट है 9 मई, टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है, दोपहर के 1 बजने वाला है। ठीक है। ठीक है। पेपर स्टोन ब्रोकर है, ट्रेड हम कर रहे थे गोल्ड पे। ठीक है। मैं बंद करता हूँ। ठीक है, थोड़ा खाना वाना खाना है मुझे। ठीक है। चलो, आज के लिए इतना। बाय बाय, टेक केयर।